चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए इसको समझने से पहले कि जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। रेशनल फंक्शन कहलाएगा। एफ एन मतलब समझिएगा फंक्शन। कब? जब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का डिग्री बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स से। समझ गया कि नहीं समझ गया? यदि इम्प्रॉपर, अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इम्प्रॉपर फंक्शन रे हो, क्या हो? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो तो क्या कहलाएगा बाबू बताओ? यहाँ पर क्या होगा ना, एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है जी ऑफ एक्स के डिग्री के। समझ गया ना? मेरे लिए ये दो चीज को आपको ध्यान में रखना है, या तो कुछ करना नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। रोल क्या है उसका हम बता देते हैं। चलिए, तो हम लोग को इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में इन रिजल्ट को याद रखना है, ध्यान में रखना है। एक्स माइनस ए दिया हो तो ए अपॉन एक्स माइनस ए होगा, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, दोनों का एलसीएम क्या होगा? एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स माइनस सी का होल क्यूब दिया हो तो ए अपॉन एक्स माइनस सी, बी अपॉन एक्स माइनस सी, सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस सारा का एलसीएम किसके बराबर होगा? एक्स माइनस सी के बराबर होगा, एक्स माइनस सी के होल क्यूब के बराबर। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो ए एक्स प्लस बी अपन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन को बनाइएगा नहीं। समझ गया ना? इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग डन करते हैं अभी। चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। सीबीएसई बोर्ड 2001 का पूछा गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में आ गया है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग पार्शियल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में जो हमने सीखा था उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को पार्शियल मेथड आपको सिखाना है। तो देखो, या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस दो किसके बराबर होगा बाबू? ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस दो। यदि इसका एलसीएम लोगे बाबू तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस दो इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस दो इंटू ए प्लस एक्स प्लस वन इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या है बाबू? एक्स प्लस वन एक्स प्लस दो। ये हमारा क्या है? एलसीएम। ये एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया बाबू ए निकालना है, इसको कंपेयर करके। देखो, एक्स माइनस वन है, इसको लिखेंगे एक्स प्लस दो इंटू ए प्लस एक्स प्लस वन इंटू बी। अब एक्स का कॉफिशिएंट देखो, एक्स का कॉफिशिएंट क्या क्या आ सकता है? ए को एक्स के साथ करोगे तो ए एक्स आएगा, बी को एक्स के साथ करोगे तो बी एक्स आएगा। तो बताओ, ए ए एक्स कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा है? इसका एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है? वन है कि नहीं? यानी ए प्लस बी बराबर वन आ गया। यानी कॉफिशिएंट लेना है एक्स का, तो यहाँ ए एक्स हो गया, यहाँ बी एक्स हो गया। अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी आएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? एक्स का कॉफिशिएंट प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का कॉफिशिएंट। समझ में नहीं आएगा, आप इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा ऐसे। ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। देखिए, ये बी एक्स प्लस ए एक्स करोगे, एक्स कॉमन लोगे तो ए प्लस बी आएगा इंटू एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट वन है, तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया? वन आ गया। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, देखिए बताते हैं। एक्स के जगह पुट कर लीजिए बाबू माइनस दो। अगर हम लोग पुट कर लेते हैं एक्स बराबर माइनस दो पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। या दो पुट किए तो तीन हो जाएगा, या दो पुट किए तो वन हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? वन थर्ड। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। समझ गया ना? नहीं तो इक्वेशन मान के सॉल्व कर, देखो टू ए प्लस बी है, टू ए प्लस बी है किसके बराबर है? माइनस वन को।
इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो, दोनों को सॉल्व करोगे ना तो बी है बराबर 1/3 आएगा। तो आप यहाँ पुट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया पुट करना है, समझ गया ना। जैसे x बराबर अपना मन से यहाँ -2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या करो, पुट करो x इक्वल टू -1, यहाँ -1 पुट करोगे x इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, तो क्या हो जाएगा -2। b बराबर कितना आ जाएगा -2। शायद कुछ गलती कर रहे हैं क्या। देखिए पहले एक बार पुट कर लीजिए, समझ गए ना। कहाँ, यहाँ पुट कर लेते हैं, x बराबर -2 पुट किए तो ये 0 हो गया, -2 पुट किए तो ये -2, एक -1 हो गया ना, -2 पुट किए तो -3 हो गया, -3 हो गया ना, -3/2 होगा बाबू, -3/2, 1/3 तो सही है, बी हमारा 1/3 सही है बाबू, ठीक है ना। अब हम x इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। हम्म अच्छा, तो ऐसे भी काम कर सकते हो, a प्लस बी बराबर तुम्हारा आया कितना है, 1 है, a प्लस बी बराबर 1 है, अगर b बराबर 1/3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यहाँ -1 भी पुट करोगे, x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0, यहाँ -1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग को सॉल्व करना क्या है, इसके जगह लिख देना है पूरा, ठीक है ना। क्या लिखोगे, इसके जगह आप ये लिख सकते हो, ये कितना आया है बाबू बताओ, ये हमारा कितना आया है, तो 2/3, तो लिखेंगे 2/3 इंटीग्रेशन 1/x+1 इंटू डी एक्स, प्लस बी कितना आया, 1/3 आया है, 1/3 1/x+2 इंटू डी एक्स, समझ गया ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, log x+1 प्लस 1/3, 2/3 है, 1/3 log x+2 प्लस सी, समझ गया कि नहीं समझ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सीबीएसई बोर्ड 2001 का आया हुआ है। ये हम समझा देते बढ़िया से, किन्हीं को समझ में नहीं आया वो देखो बताते हैं, x-1 डिवाइडेड बाई x+1, x+2 -2 है, हम प्लस ले लिए हैं, सॉरी माइनस है। चलो, ये किसके बराबर है, ए अपॉन यहाँ आप गलती में ले सॉल्व कर दिए थे, -2 है। चलिए, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, x+1, बी अपॉन क्या हो जाएगा, x-2, तो यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ भी माइनस होगा। चलिए, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x-2 ए प्लस x+1 बी, इसका एलसीएम क्या आएगा, यही एलसीएम होगा, x+1 x-2, ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो x-1 बराबर क्या बचेगा, x-2 इंटू ए प्लस x+1 इंटू बी। अब पुट करो x इक्वल टू -1, अब x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस पुट करोगे तो यहाँ -3 होगा, यहाँ ये -3 हो गया, -1 पुट करोगे तो -2 होगा, है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा बाबू, ए बराबर तुम्हारा आ जाएगा 3/2, या तो आप ऐसे कर लो, x इक्वल टू 2 पुट करो, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये 0, 2 1 3 होता है, 2 पुट करोगे 1/3, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। तो किन्हीं को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्लियर क्लियर समझा दिया है, समझ गया कि नहीं समझ गया। अब क्या करेंगे ना, इसके बराबर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इंटू डी एक्स, ये जो भी आप रख दोगे, ये कितना आया है 2/3, यहाँ 2/3 लिखोगे, बी कितना आया 1/3, तो देखो ये 2/3 यहाँ है, 1/x+1 इंटू डी एक्स, 1/3 1/x-2 इंटू डी एक्स, इस प्रकार से करिएगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में नहीं आएगा, और भी क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम लोग लिखेंगे इसके जगह, यहाँ रफली में कर देते हैं, 3x-2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर x+3, अब लिखेंगे a अपॉन
एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस तीन वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसका प्लस सी अपॉन एक्स प्लस तीन होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा बताइए। हम लेकर यहाँ दिखा देते हैं, 3x - 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस तीन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखाएगा बाबू बताओ। यहाँ पर देखो, ये तो कैंसिल करोगे तो एक बचेगा और ये दोनों आएगा तो क्या बचेगा, ए इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस तीन प्लस बी। इसमें क्या होगा ना, इस चीज को हटा देना है। हम्म, यानी क्या करना है, इस चीज को हटा देना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा, सब मल्टीप्लाई होगा तो इससे डिवाइड हम लोग को कर देना है। बी में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस तीन लिखेंगे। सी में क्या लिखेंगे बाबू, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखे हैं, देखो इसका एलसीएम क्या होता है, यही होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस तीन। कैसे लिखेंगे हम बताते हैं, समझ गया ना। देखो इस पार्ट को इससे डिवाइड कर दो तो ए को कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स प्लस वन एक्स प्लस तीन, इसी चीज को ए में मल्टीप्लाई कर दिया। बी है, अब इस पार्ट को इससे डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा एक्स प्लस तीन, तो बी में मल्टीप्लाई हो गया प्लस सी, तो क्या होगा ना एक्स प्लस तीन को डिवाइड कर दो इसमें से तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया ना। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, इसको जीरो कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक्स की जगह पुट करते हैं बाबू माइनस तीन पुट करेंगे तो क्या होगा, वी गेट लिखते हैं, एक्स के बराबर माइनस तीन पुट करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, नाइन नौ दो 11 हो जाएगा -11। यहाँ तीन पुट करेंगे माइनस तीन तो ये जीरो, माइनस तीन पुट करेंगे तो जीरो, यहाँ माइनस तीन पुट करेंगे तो माइनस दो, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा चार, चार इंटू सी हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सी बराबर -11/4 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए अब हम लोग को ए आ गया, सी आ गया है, क्या एक्स इक्वल टू हम लोग भी कुछ पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं एक्स इक्वल टू -1, अगर -1 पुट करते हैं तो ये पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, तो बी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बी। चलो भाई बी निकाल लेते हैं, तो चलो एक्स इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 और -2 -5 होगा, बराबर ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये -1 पुट करेंगे तो दो हो जाएगा, तो दो हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब एक्स ए हम लोग को निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, कॉफिशिएंट के साथ, देखो एक्स का कॉफिशिएंट दो है, देखो तो ए एक्स है ना, ए एक्स है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, बी एक्स है, सी एक्स है, करेंगे इसको। तो देखिए एक बात बताइए, एक से एक्स गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, एक से एक्स गुना करिएगा 3x आएगा, और फिर तीन से गुना करिएगा, सॉरी एक्स 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 स्क्वायर एक्स एक्स 3x हो गया, फिर वन को करिएगा गुना तो एक्स प्लस तीन आएगा। अगर मान लो इसमें ए से गुना करोगे तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, रहने तो ए एक्स स्क्वायर। अब मान लो सी में है, बी से भी कर सकते हो, ए से गुना करोगे तो ए थ्री एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू, ए थ्री एक्स, यहाँ भी ए एक्स होगा, तो ये थ्री एक्स है ना बाबू, थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स प्लस एक्स 4x हो जाता है, दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जीरो है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, यानी एक्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे जीरो है ना। लेकिन हम लोग एक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, देखिए एक्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी एक्स हमको कंपेयर करना होगा, यहाँ तो यहाँ भी एक्स से कंपेयर करना होगा, अगर एक्स स्क्वायर से कंपेयर करें तो हमें यहाँ से ही कंपेयर करना होगा और यहाँ से, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर करें तो ए एक्स स्क्वायर होगा, सी से करें तो सी एक्स स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो यानी ए प्लस सी बराबर
जीरो हो जाएगा बिल्कुल। सी कितना दिया है तुम्हारा -11/4, तो ए कितना आ जाएगा 11/4, बिल्कुल हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे इन सभी पार्ट को, इसको भी। ये कितना है तुम्हारा बताओ? ये हमारा है 11/4, तो यहाँ लिखोगे 11/4, ये 1 है यहाँ बाबू, x+1 इंटू डी एक्स प्लस बी कितना है, तो बी हमारा -5/2 है, लिखेंगे -5/2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है, तो सी हमारा -11/4, -11/4 इंटू 1/x+3 इंटू डी एक्स होगा। अब इंटीग्रेशन आप कर दो तो क्या हो जाएगा 11/4 log x+1 -5/2, इसका क्या हो जाएगा बताओ? अगर z मान लें, dz/dx कर दे तो dx के बराबर हो जाता है। अब कुछ मत करिए, यहाँ पर सीधे लिखिए x+1 है ना, 1 रखो, -2 है, +1 किया तो -1/-1 प्लस -11/4 log x+3 प्लस सी। तब क्या लिख सकते हो, 11/4 log x+1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 1/x+1 -11/4 माइनस माइनस से प्लस हो गया log x+3 प्लस सी हो गया सॉल्व। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा होगा ना बच्चों को, इसमें दे रहा होगा, तो ऐसा करते हैं इस पार्ट को हम समझाते हैं बढ़िया से। चलिए तो इस पार्ट को हम समझा देते हैं बढ़िया से, समझ लीजिएगा। देखिए a अपॉन लिखिए x+1, स्क्वायर है ना तो 2 बार है तब 2 बार लिखिए, b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+3। अब क्या करिए, इसको लिखिए 3x-2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर x+3 का, देन एलसीएम आप ले लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यही होगा हमारा x+1 का होल स्क्वायर x+3। अब क्या करिए ना, इस पार्ट को इससे डिवाइड करिए, तो एक 2 है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए रखिए x+1 x+3 लिख सकते हैं बिल्कुल, प्लस अब इस पार्ट को इससे डिवाइड करिए, जैसे अपने पढ़े हैं यहाँ 8 लिखा होता है, 24 होता है, तो देखते हैं कितने मार्क में आता है। 24 को डिवाइड करते 3 आता है, 3 लिख देते हैं। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे बी, ये पार्ट कैंसिल हो गया तो क्या बचा x+3 प्लस सी। अब ये पार्ट कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो, पता चला ये पार्ट्स कैंसिल हो गया। अब हमें लाना है वैल्यू, तो देखें कि कहाँ कहाँ पुट करने पर जीरो आ रहा है। समझ गया ना, तो जीरो हम लोग करते हैं, जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा बाबू, 3x-2, क्या बचा 3x-2 बराबर ये, तो पुट करो, किसको किसको जीरो कर सकते हैं। देखो ये x के जगह -1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो देन सी निकल जाएगा। एक्स की जगह तुम -3 रखोगे तो ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, तो सी निकल जाएगा। दो चीज निकाल सकते हो, बी और सी। चलो किसको पहले निकालना चाहते हो? अगर आप सी को निकालना चाहते हो तो एक्स की जगह -3 पुट करोगे, तो लिखोगे पुट एक्स इक्वल टू -3। अब ये पार्ट्स हमारा पूरा जीरो हो गया, ये पार्ट्स हमारा पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ पर -3 रखेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, +1 -3 -2, -2 का स्क्वायर को आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा 4, यानी 4c हो जाएगा, किसके बराबर, यहाँ पर भी -3 रखना होगा, तो 3 3 जा 9, -9 -2 -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो यहाँ से c निकालोगे बाबू, -11/4 आ जाएगा बिल्कुल। अब उसी प्रकार हम लोग x बराबर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1। अब इक्वेशन 1 लिख दोगे, इन इक्वेशन 1 या 2 कोई जरूरत भी नहीं है, लिखोगे नहीं तो चलेगा। अब यहाँ -1 पुट करोगे, ये तो -1 अब +1, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो में सी से गुना करोगे जीरो। अब यहाँ पर -1 पुट करोगे तो ये पूरा जीरो, जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो। अब यहाँ पर -1 पुट करोगे तो क्या हो जाता है बताओ, 2b। देखो -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी। अब यहाँ पर -1 पुट करोगे तो -3 और -2 तो -4, क्या हो जाएगा, -4 नहीं
क्या है, -3 और -2 -5 हो जाएगा, तो -5 हो गया, -1 पुट करोगे तो -3 में जोड़ोगे -2 -5 आएगा। तो बी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, -5/2। सबसे बड़ा समस्या ए कैसे निकाले, किसी को तो जीरो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, देखो, या एक्स के साथ, और इसको हम लोग गुना करते हैं बाबू, तो क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं। हम्म, तो एक्स स्क्वायर होगा 3x और 3 3 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3 प्लस एक्स हो गया। अब इसको लिख सकते हो तुम ए से मल्टीप्लाई करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4 प्लस 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इस पार्ट को गुना करोगे तो क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस 3 बी प्लस सी एक्स, यानी इसको होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइ प्लस 2ab। तो चलो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2cx। तीन तरीके से आप बी ए निकाल सकते हो, देखो, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लोगे, मान लो एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, ए ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ए प्लस सी बराबर, इस इधर भी एक्स स्क्वायर है लेकिन छुपा हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं इंटू जीरो, है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पर इस साइड में तो है छुपा हुआ, लेकिन एक्स स्क्वायर अपने साथ कोफिशिएंट क्या लिया हुआ है, जीरो, यहाँ जीरो लिखोगे। या तो तुम अब ऐसे भी कर सकते हो, एक्स के साथ गेम खेलो, देखो 4ax है, bAx है, 2cx है ना, तो मान लो यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बाबू बताओ, 4a प्लस 2c प्लस b, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और a की जगह तुम पुट करोगे बाबू, सॉरी ए तो हमें निकालना ही है, आ, ले लिया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे ना, सी की जगह -11/4, बी की जगह -5/2 पुट करोगे तो तुम्हारा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए कितने आएगा, ए हमारा 11/4 आ जाएगा। ये है, ये है तीसरा, ये है दूसरा। दूसरा क्या है, देखो दूसरा, ये तो पहला मान लो, ये पहला है। दूसरा क्या है, देखो एक्स स्क्वायर दोनों में एक ही जगह आया है, एक तो यहाँ आया है, एक तो यहाँ आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर ले लें, सी एक्स स्क्वायर ले लें, इसका कोफिशिएंट जीरो है, सी बराबर कितना है, सी बराबर -11/4 है, उधर जाएगा तो ए बराबर +11/4 हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप पूरा मत देखिए, जो कम है उसको आपको दिमाग नहीं काम करेगा अभी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाइएगा। चलिए, अब जैसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो, देखो 3a है, 3a है, अब प्लस 3b है, अब प्लस c है, किसके बराबर है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके बराबर है, तो कांस्टेंट हमारा -2 के बराबर है, -2 के, अब बी के जगह पुट कर दो -5/2, और सी के जगह पुट कर दो -11/4, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 11/4। देखिए इतना नहीं करना, आप यहीं पर दिमाग लगाइए, देखिए एक्स से एक्स गुना करिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, समझ गया ना, इसमें कांस्टेंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डबल डिग्री वाला आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर मान लो एक्स एक्स गुना होता है तो ए एक्स स्क्वायर होता है, एक्स का होल स्क्वायर करते तो सी एक्स स्क्वायर होता, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते तो ए प्लस सी बराबर, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो तो जीरो है, ए प्लस एस सी बराबर क्या हो जाता है, जीरो। यदि सी की जगह हम लोग निकाले हुए पहले से -11/4, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, +11/4 राइट साइड से जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करिएगा एग्जाम में। सॉल्व इतने तरीके से आप नहीं करिएगा, तरीका तो तीन है बाबू, एक तो आप कांस्टेंट को कंपेयर करके कर सकते हैं, एक एक आप सिंगल वेरिएबल को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, सिंगल वेरिएबल है ना, वेरिएबल, यहाँ पर फिर डबल वेरिएबल है, मतलब डबल डिग्री वाला है। ये आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, समझ गया ना, इसको एक लाइन में भी किया जा सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। चलिए और भी क्वेश्चन रन करते हैं, समझ में आएगा। बाकी आप ए निकल गया तो आप सभी को इंटीग्रेट कर दीजिएगा ऐसे।
इंटू डी एक्स, ए की जगह पुट कर दीजिएगा इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, सी का वैल्यू जो भी आता है पुट कर दीजिएगा। इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ज्यादा इसी प्रकार आप सॉल्व करिएगा। चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन। ये मैं बता दूं सीबीएसई बोर्ड 2006 का आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने करवाया। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए डन करते हैं। देखिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में? देखो अगर मान लो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ? एक्स प्लस वन होगा। यहाँ से वन कॉमन ले लो तो एक्स प्लस वन है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? डी एक्स अपॉन लिख सकते हैं बाबू। अगर मान लो एक्स प्लस वन कॉमन ले लें तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन लिख सकते हैं। चलो अब इसके फॉर्म में लिख दिया। अब इस पार्ट्स को हम यहाँ पर लिखते हैं क्या बाबू? वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये मैंने नहीं बताया थ्योरी में इसको मैं बता देता हूँ। देखो ए अपॉन एक्स प्लस वन लिखेंगे प्लस, अगर ये क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है तो आप सीधे लिखिए डी एक्स प्लस सी। क्या लिखिएगा? डी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक को लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए तो सॉल्व करते हैं। एक्स है लेकिन एक्स कॉमा जीरो है। चलिए अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एलसीएम एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस वन बचेगा, बिल्कुल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये यहाँ से तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से एलसीएम। चलिए तो वन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन। अब क्या करो? अब यहाँ x बराबर माइनस वन पुट करोगे तो वन का माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाता है। नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, x बराबर माइनस वन पुट कर सकते हो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये तो हमारा पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। x बराबर वन पुट करोगे तो टू, ये बराबर क्या हो जाएगा बाबू? वन बाई टू। वन बाई टू आ गया। अब क्या करो ना, कंपेयर करो। ए एक्स स्क्वायर है, लिख देंगे। यहाँ से गुना करोगे तो बी एक्स स्क्वायर होगा। बी एक्स स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल होगा। यहाँ से गुना करोगे तो ए होगा। यहाँ से गुना करोगे तो सी होगा। वन से सी करोगे तो ऐसा करो, एक्स स्क्वायर से कंपेयर पहले कर लो। चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का इधर कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो यहाँ जीरो मान लेंगे। चलो भाई ये हो गया। अब सी का करते हैं। देखो सी है, इधर ए है, तो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी बराबर इसका कांस्टेंट का कितना वैल्यू दिया है? वन दिया है। कितना दिया है बाबू? वन दिया हुआ है। जबकि ए बराबर हम लोग का वन बाई टू आया हुआ है। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी। इधर जाओगे, ए बराबर माइनस बी है। अगर वन बाई टू यहाँ रखोगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस वन बाई टू। या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी बराबर माइनस वन बाई टू लिख सकते हो। अब यहाँ से ए निकाल सकते हो सी बराबर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए कितना दिया है? माइनस वन बाई ए वन बाई टू दिया है, ये क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई टू। यानी ए सी हमारा माइनस वन बाई टू आ गया। ए भी हमारा ये हमारा तो वन बाई टू है, कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस वन बाई टू हुआ ना। देखो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो माइनस बी बराबर वन बाई टू, सी बराबर माइनस वन बाई टू। ये प्लस वन बाई टू है, अगर माइनस से मल्टी हटाएंगे तो ये प्लस वन बाई टू हो जाएगा। चलो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से माइनस हटाते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत है। माइनस वन बाई टू सी बराबर माइनस वन बाई टू, यानी बी और सी तो हमारा बराबर हो गया, इक्वल हो गया। चलिए तो सॉल्व करिए। सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लीजिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट आराम से करिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ए कितना है बाबू? वन बाई टू, तो वन बाई टू लिख दिए, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन।
इंटू डी एक्स प्लस प्लस। अब बी कितना आया है बाबू, तो बी हमारा -1/2 आया है, देख लो माइनस बी है, ए है, एक जगह 1/2 रखोगे तो ये माइनस इधर नहीं आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया -1/2 बी के जगह इंटू एक्स, एक्स लिख दिया प्लस सी, सी कितना है, सी भी हमारा -1/2 है, सी भी हमारा -1/2 है, तो लिखेंगे सी हमारा है -1/2, तो लिखेंगे -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। चलो भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा समय इसको करने में, क्वाड्रेटिक आ गया ना। अब इससे इसको डिवाइड करिएगा तो फिर इसको क्या होगा, देखिए हम लिख देते हैं, इसका तो 1/2 log x प्लस 1 आ जाएगा, आ जाएगा प्लस -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स -1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, जबकि हमने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ। हम्म? इसका तो हो जाएगा तुम्हारा -1/2 लिखेंगे log x प्लस 1, इसको अगर z मान लेते हैं, dz करते हैं तो 2x आता है, तो 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, z है ना, तो क्या हो जाएगा log x² प्लस 1 -1/2, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों ने डन किया, समझ गया कि नहीं समझ गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि ए बी सी निकालना जरूरी है, जैसे कि मैंने ए निकाला, एक्स के बराबर -1 पुट किया, -1 पुट किया तो पूरा ये 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो 1/2 आ गया, जब 1/2 आ गया तो हम इसको गुना करके मैं बता दिया, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी बराबर 0 आ गया, यदि 0 आ गया तो ए बराबर माइनस बी हो गया, ए कितना दिया है 1/2, 1/2, ए 1/2 बराबर माइनस बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -1/2, तो बी बराबर -1/2 इंटू एक्स लिख दिया, यहाँ पर प्लस सी, सी लिखा, सी कितना दिया है, तो सी नहीं मालूम है, सी निकाल लिए यहाँ कांस्टेंट से, देखो अगर मान लो ए में 1 से गुना करते तो ए हो जाता, सी में 1 से गुना करते तो सी हो जाता, तो दो ही कांस्टेंट ना है, ए प्लस सी किसके बराबर है 1 के बराबर है, ए प्लस सी 1 के बराबर है, ए प्लस सी 1 के बराबर है। अगर हमारा ए कितना आ गया है बाबू 1/2, उधर जाता तो 1 माइनस 1/2 है, तो ये क्या हो जाता दो 1/2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, सी हमारा जो है ना 1/2 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव कर दो, क्या दिक्कत है, लोग कर दिया, यहाँ पर इक्वल का साइन है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को डन करिएगा, कहिएगा तो एक बार आओ मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें घिचमिच हो गया होगा, समझ गया ना। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, इस चीज को हम जो है ना समझा देते हैं। हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ए आ गया है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा बी और सी की जगह पुट करके, और देन इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, बी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और सी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में है, उसका tan इनवर्स एक्स आ जा रहा है अपॉन ए। चलिए तो हम लोग और भी क्वेश्चन को डन करते हैं। चलिए हम लोग इसमें इसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए बताते हैं। एक्स स्क्वायर है ना बाबू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा x-1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x-1। अब देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ से x-1 कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा x-1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर -1 बचा, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए प्लस बी, लिख सकते हैं बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा बाबू ए, ये तो रहेगा, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस 1, लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है बाबू, तो इसको क्या लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, तो चलो करता हूँ, 3x+5 है, इसको लिख सकता हूँ क्या बाबू, ये चीजें x-1 का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब लिखूंगा ए अपॉन, नहीं अभी नहीं, अभी हम क्या करते हैं ना, पूरा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है बाबू, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, नहीं गलती कर दिया, सॉरी मिस्टेक कर दिया। मैं समझा देता हूँ, थ्री एक्स प्लस फाइव है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वन है। अब क्या करेंगे ना, ए से डिवाइड करेंगे, किसको, एक्स माइनस वन को। अब प्लस बी को डिवाइड करोगे एक्स माइनस वन को होल स्क्वायर से, प्लस सी को डिवाइड करोगे एक्स प्लस वन से। मेरा कहना है कि ये लिखने की क्या ही जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन जरूरत है बाबू। देखो कोई समझदार नहीं है, उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर मान लो ये हमारा एलसीएम है, एलसीएम हम नीचे लिख देते हैं, एलसीएम है लो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन। क्या, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो लिखेंगे ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, बी एक्स प्लस वन। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सी एक्स माइनस वन बचेगा। और ये किसके बराबर है बाबू, थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन के बराबर है। अब ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा ना। अब पुट करने की बारी है, अब पुट करो, क्या करो, एक्स की जगह आप वन पुट करोगे तो ये तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दो। दो, इधर वन पुट करेंगे तो आठ, तो आठ बटे दो क्या हो जाएगा, बी बराबर चार हो जाएगा, डायरेक्ट बी बराबर क्या हो जाएगा, चार। एक्स बराबर वन पुट किया ना, एक्स बराबर माइनस वन पुट करो, तो माइनस वन पुट करोगे तो ये जीरो, माइनस वन पुट करोगे तो ये जीरो, ये दोनों जीरो, ये माइनस वन पुट करोगे तो माइनस टू हो जा रहा है, माइनस टू हो जा रहा है। अब यहाँ पर माइनस टू पुट करोगे, माइनस वन है, माइनस वन पुट करोगे तो माइनस तीन है, तो प्लस पांच है तो दो बच जा रहा है, दो हो रहा है ना। तो दो को माइनस दो से डिवाइड करोगे तो सी बराबर क्या आ जा रहा है बाबू, माइनस। देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, समझ गया ना। अब हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, एक्स से, किससे, एक्स से। देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। चलो तब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स, तो हम लोग ऐसा कर ले, कांस्टेंट से भी हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, कांस्टेंट से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दो को कांस्टेंट आएगा, समझ गया ना। अब ऐसा करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो कांस्टेंट से कर लो तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस ए हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन को एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, अगर कांस्टेंट माइनस वन है तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, माइनस ए, वन का स्क्वायर वन हो गया। अब यहाँ से कांस्टेंट लोगे तो बी हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट लोगे तो माइनस सी हो जाएगा, किसके बराबर है, तो कांस्टेंट के बराबर है। देखो कांस्टेंट से भी कर सकते हो, वेरिएबल से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, समझ गया ना। ए कितना आया है नहीं मालूम है, बी कितना आया है तो चार आया है, सी कितना आया है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, बराबर पांच। ये चार एक पांच है, उधर जाएगा तो जीरो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ए बराबर जीरो तो नहीं आना चाहिए, ए बराबर माइनस वन बुक में आंसर दिया हुआ है, हो सकता है हमसे मिस्टेक आया हुआ होगा। मैं तो सी लगता है गलत निकाला हूँ बाबू, देखो बताता हूँ। अगर इस पार्ट को इससे डिवाइड करूंगा तो एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, समझ गया ना। एक्स की जगह हम लोग माइनस वन पुट किए ना, तो माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस दो का स्क्वायर क्या होता है, चार, तो ये फोर सी हो जाएगा। किसके बराबर है, माइनस वन तो माइनस तीन हो गया, दो हो जाएगा, ये बराबर दो, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, वन बाई टू, ये वन बाई टू, समझ गया ना। कोई दिक्कत नहीं है, सी बराबर वन बाई टू है, तो पुट कर लेते हैं, चार है, ये वन बाई टू है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, चार दून आठ, एक नौ बट्टा दो हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस नौ बट्टा दो होगा, पाँच माइनस माइनस नौ बट्टा दो, दस, एक बट्टा दो माइनस वन बट्टा टू, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा। लेकिन एक बात बताओ, सी को एक से कैसे गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए बी, ये वन है ना, तो सी होगा प्लस सी होगा, ये जो होगा ना प्लस सी होगा। देखो इसमें सी से गुना करोगे तो सी होगा, बी से गुना करोगे बी होगा,
ए से गुना करोगे माइनस ए होगा, ठीक है ना, वन का माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए। ये हमारा 4 है, ये हमारा कितना है सी 1/2 है। 1/2 चार दूना 1/2 है, 4 दूना 8 होता है, 9 होता है। सी कितना आया है हम लोग का, तो सी तो हम लोग तो निकाल रहे ही हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 दूना 10, 10 में से 9 जाएगा, एक एक बट्टा तो आ गया। ए 1/2, सी 1/2, बी 4। अब सभी को हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं बढ़िया से। इतना चीजें नहीं लिखेंगे, यहाँ समझाने के लिए लिखे थे कि आप लोग को समझ में आए कैसे किया। चलिए अगले बार नेक्स्ट पेज में करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पर मैं करूंगा सॉल्व, तो मैं बता दूं ये सीबीएसई बोर्ड 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट 3x+5 अपॉन, डायरेक्ट लिखेंगे बाबू x-1 का होल स्क्वायर और x+1। अब लिखेंगे हम लोग a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, अब प्लस c अपॉन x+1। अब एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, x-1 का होल स्क्वायर x+1 होगा। अब इस पार्ट को इस से डिवाइड करोगे तो x-1 आएगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू x-1 x+1 होगा, प्लस b। अब इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे सीधे x+1 आएगा। अब इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे तो c x प्लस x-1 का होल स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम लोग पुट कर लेते हैं, यहीं पर दोबारा हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब आपको पीछे समझा दिए हैं कैसे करना है नहीं करना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं। चलो भाई 1 पुट करते हैं, तो बताओ 1 पुट किए तो ये 0, 1 पुट किए तो ये 0, ये 0 ये 0, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पुट करे तो 8, 8 है ना, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, यानी तुम्हारा बी कितना आ गया 4। एक्स बराबर -1 पुट करो, एक्स बराबर -1 पुट करोगे तो ये 0, ये 0, और -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 है, प्लस 4 है। इधर जो है -2 पुट करोगे बाबू, ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का चीज कैंसिल हो चुका है। -4 प्लस 4 है, -1 पुट करोगे तो -3 और प्लस 5 2 हो जाएगा, 2/4 क्या होता है 1/2, यानी सी बराबर क्या आ गया 1/2। अब कॉफिशिएंट ले लो, देखो ए ले लो बाबू, ये क्या ले लो, ए ले लो। देखो कांस्टेंट ले लो तो ये माइनस से है, कांस्टेंट से कर लेते हैं, ठीक है ना। या तो हम लोग वेरिएबल से भी कर सकते हैं बाबू, सबसे बढ़िया है। एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हैं, अगर मान लो एक्स एक्स गुना होता है तो एक्स स्क्वायर, तो ए हो गया एक्स स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक ही एक्स एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या होगा सी होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस सी बराबर 0। ये कितना दिया हुआ है, ये हम लोग को तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन सी हम लोग निकाल चुके हैं 1/2 है, तो 1/2 है तो 1/2 राइट साइड जाएगा तो -1/2। ये हमारा -1/2 आ गया, ये हमारा 1/2 हो गया, बी हमारा 4 हो गया। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या किया एक्स स्क्वायर ले लिया, देखिए एक्स एक्स से गुना करूंगा तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं तो लेना ही नहीं। यहाँ से एक्स स्क्वायर लोगे तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए प्लस सी है, और इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बाबू 0 है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो हमारा ए बराबर सी बराबर क्या हो गया -1/2। कैसे हुआ सी बराबर ए बराबर -1/2, तो देखो सी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। तो चलो यहाँ पर सभी को पुट करो, ए कितना है बाबू, तो ये हम लोगों का आया है कितना -1/2, तो यहाँ लिखो -1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1, इस पार्ट को कर रहे हैं इंटू डी एक्स करेंगे। बी कितना आया हम लोग का 4, तो लिखेंगे 4, कहाँ यहाँ 4 इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी कितना है, ये तो मैं हो चुका है, सी कितना है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1/x+1 इंटू डी एक्स।
समझ गया कि नहीं समझ गया? थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा ना तो आंसर आ जाएगा, बस आपको सोचने आना चाहिए। हम वहां पर वेरिएबल से ले रहे थे, गलत आ गया था, +1/2 आया था, -1/2 करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, -1/2 log x-1 प्लस 4। अब ये चीज को हम जेड मानते हैं, dz अपॉन dx करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा, +1 करोगे -2 में तो क्या हो जाएगा, -1 नीचे से डिवाइड करोगे तो -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/1/x-1 +1/2 log x+1 प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो और भी क्वेश्चन करते हैं। मैं बता दूं ये सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, तो घबराना नहीं है। इस चीज को ब्रेक डाउन करना है, कैसे करना है देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x-1, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो x-1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन ले लिए बाबू तो क्या बचा, x-1। अब x-1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा बताओ, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 एक्चुअल में है क्या, x-1 x+1, तो ये क्या हो गया, ये चीज इसमें ऐड हो मल्टीप्लाई होगा तो x-1 का होल स्क्वायर हो गया, x+1 बचा। इसी पार्ट को तो मैंने डायरेक्ट किया है, या आप रफ में भी पीछे कर सकते हो कॉपी में साइड में, एग्जाम हॉल में आपको कोशिश करिएगा, नहीं करिएगा सामने करके दिखाइएगा, हाँ ये चीज को कर दीजिएगा, इस चीज को डायरेक्ट कर दीजिएगा कहीं रफ में करके, समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर है स्पेस तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस तो रहता ही नहीं। चलिए और भी क्वेश्चन को डन करते हैं तो आइडिया लगेगा आप लोग को। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको डन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे बाबू, पुट क्या करेंगे, t इक्वल टू साइन एक्स पुट करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि cos x dx रिप्लेस हो सके। अगर dt अपॉन dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू dx आ गया, रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। देखो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं, लिखते हैं 1/1 माइनस टी, 2 - टी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको लिखेंगे a/1 - टी प्लस b/2 - टी लिख सकते हैं बिल्कुल। एलसीएम ले लेते हैं यहीं पर, तो क्या हो जाएगा, यही एलसीएम होगा, 1 - टी 2 - टी होगा। अब जो है देखो, अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो 1 - टी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, 2 - टी बचेगा तो ए में मल्टीप्लाई कर दो 2 - टी, कोई जरूरी नहीं टी माने, आप के भी मान सकते हो, प्लस प्लस। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 - टी बचेगा, तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 - टी, हो गया। अब देखो ये जो चीजें है ना, ये जो है इसके बराबर है, तो ये चीजें कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे एक लाइन में सॉल्व करते हैं, पुट कर लेते हैं t = 1, ये 0, t = 1 तो ये 1 हो गया, ए बराबर ये तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 1 है, ये तो ए बराबर क्या आ गया बाबू, अब भी निकालो, t = 2 पुट कर दो, t = 2 पुट करोगे ये 0, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर -1 बचेगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, -1। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो टी dt के रिस्पेक्ट में, तो ए कितना है यहाँ 1, तो यहाँ लिखोगे 1/1 - टी इंटू डी टी, प्लस है तो प्लस दोगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लिखोगे 1/2 - टी इंटू डी टी। अब इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, वन लॉग 1 - टी, लेकिन मैंने बताया था बाबू, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लीजिएगा, अगर डी टी है तो टी के रिस्पेक्ट में -1 आता है, तो -1 से यहाँ गुना कर दो। चलो अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग 2 - टी होता है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने पर -1 आ रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस टी, टी को रिप्लेस कर दीजिए टी के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस, सॉरी इसको इधर लिख लेते हैं, लॉग लॉग 2 - टी, 2 - टी, टी क्या है बाबू, टी हमारा साइन एक्स है, माइनस लॉग 1 - साइन एक्स
प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया सर? अब इसको लॉग ए बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लॉग ए बाई बी के फॉर्म में, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉग ए बाई बी को क्या कहते हैं बाबू? लॉग ए माइनस लॉग बी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इसे लॉग 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। हो गया सॉल्व। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। चलिए और भी क्वेश्चन को डन करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। और भी डन करते हैं, सारे सीबीएसई बोर्ड का जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे डन कर देते हैं। चलिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि प्रीवियस ईयर्स में आ सकता है। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझे? एक तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट हम लोग log x लिखेंगे बाबू, log x बराबर के डी के अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x dx। देखो 1/x dx रिप्लेस हो जाएगा डी के साथ है, लिख देंगे डी के 6 k² 7 k प्लस 2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ना सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 में 2 से गुना करिए। 6 में 2 से गुना करिए बाबू, कितना होता है? 12। 12 होता है। अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 चौको 12, 3 4 12। आपस में डिफरेंस 1 भी है, डिफरेंस 1 है। या दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है बाबू? 7 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं 6 k² प्लस 3 k प्लस 4 k प्लस 2। अगर मान लो 3 k कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा बताओ? 3 k कॉमन लोगे तो 3 दूना 6 यानी 2 k प्लस k होगा। यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन लोगे 2 k प्लस 1 होगा। यानी 2 k प्लस 1 कॉमन ले ले तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डी के अपॉन 2 k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2 k प्लस 1 और 3 k प्लस 2 बिल्कुल लिख सकते हैं इंटू डी के। अब इस पार्ट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/2 k प्लस 1 3 k प्लस 2। लेकिन ये जानते हो पार्शियल मेथड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मैं बताता हूँ क्यों। मैं इसको एक और मेथड से सॉल्व करूंगा, उस ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे बोला जाए पार्शियल यूजिंग द पार्शियल मेथड टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, देन यू राइट नाउ टू सॉल्व द यूजिंग द पार्शियल मेथड। तभी आप पार्शियल मेथड यूज करिएगा, दैट्स वाई नहीं यूज करिएगा, नेवर, कभी भी नहीं यूज करिए। चलिए ये अपॉन क्या हो जाएगा? 2 k प्लस 1। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। देखो अगर इसमें इस फॉर्म में अगर ढंग से टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू क्या लिख सकते हैं? 3 k प्लस 2। अगर एलसीएम ले लो बाबू तो क्या हो जाता है? 2 k प्लस 1, 2 k 3 k प्लस 2। अगर मान लो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 k प्लस 2 आएगा तो ए में मल्टीपल होगा, 3 k प्लस 2 बिल्कुल होगा प्लस बी। इससे इसको डिवाइड करोगे ना, इससे इसको तो 3 k प्लस 2 कैंसिल होगा तो 2 k प्लस 1 आएगा, 2 k प्लस 1 आएगा। पता चला ये से ही हमारा कैंसिल हो गया। अब यहीं से ए निकाल लीजिए, इसको जीरो करिएगा तो ए निकलेगा, इसको जीरो करिएगा तो बी निकलेगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं। अगर मान लीजिए के बराबर हम लोग 1/-1/2 ले लेते हैं। के बराबर क्या लेते हैं? -1/2। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 जीरो। के बराबर -1/2 लेने पर ये जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है। के बराबर -1/2 लेने पर 3/2 हो रहा है, 3 देखो -1/2 लिया है तो -3/2 प्लस 2 है, 2 दूनी 4 है तो 1/2 आ रहा है। ए बराबर क्या आ गया? 1/2। इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा? के बराबर ए बराबर 2 आ जाएगा। ए बराबर 2 आ जाएगा। देखो ना 1/2 है, किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब हम लोग इसको जीरो करते हैं, इसको कैसे जीरो करेंगे? के की जगह -2/3 रखेंगे। के की जगह इसके जगह -2/3 रखेंगे, है ना? 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसके जगह -2/3 रखिए, क्या आता है समझिए। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहीं पर कर देते हैं कैलकुलेशन। -2/3 तो -4/3 होगा,
ये +1 है, एलसीएम लोगे तो 3 है तो -1/3 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बी कितना आ गया, -1/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सभी को डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिए, ए की जगह रखिए 2, इंटीग्रेट करिए 1/2k + 1 इंटू डी के -1/3 बी के जगह लिखा 1/3k + 2। जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 log 2k + 1। देन बाबू एक काम और करना है, इसको भी आपको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करना है, 2 आएगा k के रिस्पेक्ट में, 2 से डिवाइड कर दीजिए, समझ गए कि नहीं समझ गए, -1/3 log 3k + 2 होगा प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा, के रिस्पेक्ट में 3 आता है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पर गलती कर रहे हैं, -1/3 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 3 आएगा, देखो -1/3 तो आया है, समझ गया ना। इसको कैलकुलेट करने पर, लेकिन क्रॉस में जाएगा तब -3 होगा ना, गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, ऊपर 3 होगा, समझ गए ना। बहुत वजह से यहाँ पर ए 1/2 आया है, इसको पूरा कैलकुलेट करने पर ए इंटू 1/2 आया, तब 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना 1 में, देखो 1 बराबर 1/2 इंटू ए था, तो ए बराबर 2 आया। अगर बी बराबर -1/3 है और 1 के बराबर है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -3। गलती थोड़ा कर रहे थे, मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ा गया मिस्टेक। तो चलिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। चलिए तो लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं लॉग 2k + 1 अपॉन 3k + 2 प्लस सी। हो गया, के को रिप्लेस कर दीजिए के साथ, बाबू के क्या माने हो, लॉग एक्स, लिखोगे लॉग एक्स + 1 3 log x + 2 अब प्लस सी। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम बताते हैं कैसे। चलिए नेक्स्ट पेज में इसी क्वेश्चन को, चलिए तो सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, log x को जगह हम लोग t मान लेते हैं, dt अपॉन dx करेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स होगा, रिप्लेस कर देंगे dx को 1/x इंटू डी एक्स के साथ, dt क्या हो जाएगा, 6t² 7t + 2, है कि नहीं है, बिल्कुल है, इंटू dt। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, √6t का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस देंगे अपना मन से, 2 देंगे, इसी 6√6t को लिखेंगे, ये हमारा a होगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 7/2 √6 होगा, लिखना पड़ेगा। अब इसी को स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, ये हमारा बी आ गया, 49 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 6 4 के 24 आ गया। हम्म, इसको बैलेंस करने के लिए -49/24 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -1/24। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इसके जगह dt अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी √6t प्लस प्लस 7 2√6 का होल स्क्वायर, इसका हो नहीं, सही है, सही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। -1/24 का क्या होता है बाबू, मान लो इसको हम लिख देते हैं 1/24 है ना, तो √24 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब जैसा कि इस फॉर्मूला पर बैठेगा 1/x² - a² इंटीग्रेशन, तो क्या लिखते हो, 1/2a log x - a x + a लिखते हो, बिल्कुल लिखते हो, प्लस सी। अब इस चीज को तोड़ोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा वही आंसर जो आया था। क्या लिखोगे, 1/2a, ए कितना 1/24, तो 24 ऊपर चला जाएगा, लॉग। अब इस चीज को कैलकुलेट करोगे ना, इस चीज को कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा क्या बाबू, 2t + 1/3t + 2 प्लस
सी। अब कहोगे ये कैसे कर दिया, आप कैलकुलेट करोगे तो ना, देखो इस चीज को गुना करोगे 36 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। 72 प्लस 7 यानी 7, मतलब पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो आपका यही आंसर आएगा। देन इसको भी तो ऐड कर रहे हो ना, इसमें से इसको घटाओगे, फिर इसमें से इसको ऐड करोगे, और देन टी को रिप्लेस कर दोगे। टी की किसके साथ रिप्लेस करोगे, लॉग एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू तुम्हारा। फर्दर इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ डिवाइड करोगे तो ये सारा कैंसिल हो करके क्या आ जाएगा इसका। तो अब ध्यान में रखिएगा, आंसर तो हमारा आ जाएगा लॉग 2 log x प्लस 1 3 log x प्लस 2 प्लस सी। देखिए मेरा कहना है ना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करिए जानते हैं, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, जब ये ब्रेक डाउन हो जाए। ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, समझ गया ना, इसकी किस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, 2t+1 3t प्लस 2। तो आप ऐसे मत करिए, आगे जाकर के बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए हम करके बता दिए हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करिए, अगर प्रॉपर इस फॉर्म में टूट जाए तो। अगर नहीं टूटता है इस फॉर्म में, समझ गया ना, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया। हम्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि देख लीजिए एक्स स्क्वायर है ना, अपना मन से हमने बताया था कि कभी भी दिया है एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए और उसी को के बराबर मान लीजिए, और डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/3 डी के बराबर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबको ये कैसे आया, 3x² आया था, इसको डिवाइड में दे दिया, डी के अपॉन डी एक्स है, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई में कर दिया, क्योंकि इसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, डी के 1/3, अब 1/3 तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है बाबू। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस के है, 2 प्लस के। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या लिख सकते हो बाबू, ए अपॉन 1 प्लस के प्लस बी अपॉन 2 प्लस के लिख सकते हो। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के 2 प्लस के, बिल्कुल। अब क्या करो इसमें कि इससे डिवाइड करो, तो 2 प्लस के है तो एक जगह लिखोगे प्लस 2 प्लस के प्लस बी। अब इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा इससे, इससे तो वो दो 1 प्लस के, 1 प्लस के आया, बिल्कुल। और हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ से ये से सॉरी, ये जो है ना ये किसके बराबर है बाबू, ये बराबर है किसके बराबर, 1/1 प्लस के इंटू 2 प्लस के बराबर है। इसको हमने 1/1 प्लस के इंटू 2 प्लस के लिखा। अब क्या होगा ना, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहीं पर गेम खेलेंगे, क्या करेंगे गेम, क्या करेंगे, इसको अगर जीरो करेंगे बाबू, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो बी आ जाएगा। चलो के बराबर हम लोग -1 ले लिया, -1 ले लिया तो ये तो पूरा जीरो हो गया। अगर यहाँ -1 ले ले तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा बाबू, अगर के बराबर -2 ले लेते ये जीरो, अब -2 ले लेते -1 तो बी बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, एक जगह रखिए, 1 आया है तो 1 रखिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंटू डी के, प्लस इसके जगह रिप्लेस करके ये चीज लिख सकते हैं, चलो, प्लस माइनस माइनस इंटू 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 2 प्लस के है, चलो 2 प्लस के है, ठीक से नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा, 2 प्लस के है इंटू डी के है। इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस के माइनस लॉग 2 प्लस के। अब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, समझ गया ना, के का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा ना, ये डिवाइड में 1 लिखो तो कुछ फायदा भी नहीं है, प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हो, लॉग ए अपॉन बी, यानी 2 प्लस के लिख सकते हो, प्लस सी, के को रिप्लेस कर दो के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स क्यूब अब प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया।
इसको चाहते तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हम लोग मन में ही निकाल लेते ए का वैल्यू बी का वैल्यू, तो चलिए मान लेते हैं कि ये है, इसको हम निकाल लेते हैं, वन अपॉन ये है, वन अपॉन बी है। तो मान लेते हैं कि इसके जगह हम लोग सिर्फ एक्स क्यूब की जगह माइनस वन रख देते हैं, यहाँ से हमारा बी निकल जाता है। इसकी जगह माइनस दो लिखते थे, मतलब ऐसे करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन लिख कर आपको समझा दिए। एक बार आइडिया लग जाएगा तब लोग सीख जाइएगा, तो खुद से करिएगा सॉल्व। चलिए एक और मैं बात बता दूं, ये सीबीएसई बोर्ड 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए और भी क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आइडिया लगेगा हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, 2003 का क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग मान लेंगे पोर्ट के इक्वल टू ई पर पावर एक्स मानेंगे बाबू, डी के अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर ई पर पावर एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर भेज दो ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। ई पर पावर एक्स को यहाँ भी रिप्लेस कर दो, तो क्या कैसे कर सकते हो, वन अपॉन के डी के बराबर डी एक्स, यानी डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, वन अपॉन के इंटू डी के लिख देते हैं, वन अपॉन के यहाँ डी के। चलो हो गया डी के, इसके जगह ई के माइनस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी के। अब इसी पार्ट्स को हम लोग लिख सकते हैं आराम से, ए अपॉन के प्लस बी अपॉन के माइनस वन। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है बताओ, के माइनस वन ए बी के, ए एलसीएम क्या है हमारा, के इंटू के माइनस माइनस वन, के इंटू के माइनस वन किसके बराबर है, वन अपॉन के इंटू के माइनस वन के बराबर है। पता चला ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब के बराबर तुम वन ले लोगे तो बाबू ये जीरो हो जाएगा, पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वन। अगर के बराबर जीरो लोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ए बराबर माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पर रखोगे ए की जगह माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन के डी के प्लस वन रखोगे तो वन अपॉन के माइनस वन इंटू डी के लिखोगे। इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग के माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस सी। हो गया कि नहीं इसका? अब इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, लॉग। अब कहोगे ये ना पहले करना चाहिए था, नहीं आगे पीछे कर सकते हो, मैंने इसको इधर कर दिया, इसको फर्स्ट कर दिया ताकि साइन ऐसे लिख सकते हो, तभी तो लॉग ए बाई बी का फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी, लॉग के माइनस वन अपॉन के प्लस सी। के को रिप्लेस कर दीजिए के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग के क्या है, e पावर एक्स माइनस वन अपॉन e पावर एक्स प्लस सी। हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग डन करिएगा। चलिए और भी क्वेश्चन को डन करते हैं, ताकि आप लोग को ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए। ये हम पहले बात बता देते हैं, सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को उठाया है, यह है, दैट्स वाई कि हमको लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम हॉल में। चलिए क्यों आ सकता है देखो बताते हैं। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये एक्स से बाबू एक्स पावर चार है, तो मान लो एक्स पावर चार को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आप ही बताओ। एक्स पावर चार को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, चलो करके देखते हैं। एक्स पावर चार बराबर के बराबर कर लेते हैं, तो डी के अपॉन डी एक्स करेंगे तब फोर तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, डी के बराबर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। लेकिन ऊपर में एक्स क्यूब इंटू डी एक्स तो है ही नहीं, नहीं ना है, तो हम लोग एक्स क्यूब ऊपर बनाएंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब, लिख दिया ऊपर में। अब कहोगे अपना मन से क्यों लिखे, अगर लिखे हैं तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी लिखना होगा, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये एक्स इंटू एक्स पर पावर तीन, एक्स पर पावर चार। अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हो वन फोर्थ की डी के डिवाइडेड बाय, ये एक्स पर पावर चार की जगह के रख सकते हो, ये के प्लस वन हो जाएगा। समझ गया ना? देखो इस क्वेश्चन में हमने कैसे किया, आपको सोचना कैसे ये हमने बताया है। जैसे कि अब जब भी ये देखो ना, डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आएगा, तो जब ये आएगा तो क्या ही कर सकते हो, ऊपर में आना चाहिए, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स तो है ही नहीं है, तो चलो अपना मन से हम लोग ले लिए।
तो अपना 1 से न्यूमरेटर में लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए ना डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, ताकि x इंटू एक्स टू पावर 3 गुना एक्स टू पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, के लिख दिया। अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि क्या लिखेंगे बाबू, 1 अपॉन के प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, यही एलसीएम आएगा, के इंटू के प्लस 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस चीज को डिवाइड करोगे इसको तो के प्लस 1 ए क्या हो जाएगा, ए के प्लस 1 प्लस, अब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, के तो बी के हो जाएगा। अब ये चीजें बराबर है तो ये डिनोमिनेटर से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। चलो, अब के बराबर बाबू -1 पुट करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा। के बराबर -1 पुट करते हैं तो बी बराबर क्या आ जाएगा, -1। अगर के बराबर 0 पुट करते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1। चलो यही रखेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे, 1 अपॉन के इंटू डी के होगा। चलो, ये सारे पार्ट्स के जगह हम ये लिख रहे हैं बाबू, ए नहीं 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू डी के। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के माइनस लॉग के प्लस 1। अब कहोगे सर आप डायरेक्ट कैसे कर दिए, अब इसके जगह जेड मानिए, नहीं आप जो है ना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्लास कर लीजिएगा, अगर इसमें डाउट हो तो, है ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से क्लास कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस रिप्लेस कर दीजिए के को के के साथ, तो के हमें माना है एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1, है ना, प्लस 1 प्लस सी, हो गया सॉल्व। तो समझ गया ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, हम इस क्वेश्चन को लिए हैं तो सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए एक्स पावर एन है, और हम लोग एक्स पावर एन बराबर के मान लेते हैं, डी के अपॉन डी एक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, एन इंटू के पावर एन माइनस 1 होगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो है, इंटू डी के, डी के बराबर डी एक्स होगा। सॉरी हम गलती रख रहे हैं, अगर हम लोग इसको करते हैं तो एक्स ना होगा, इंटू डी एक्स। चलो, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ से n को डिवाइड में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, डी के अपॉन एन एक्स पर पावर n माइनस 1। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स पर पावर लिख सकते हैं n माइनस, क्या लिख सकते हैं, एक्स पर पावर n इंटू एक्स पर पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लिख सकते हैं इस चीज को, इंटू डी एक्स है तो डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज कैसे हुआ था हम बताते हैं, एक्स पर पावर n इंटू एक्स पर पावर -1, तभी तो बेस सेम रहता था, पावर ऐड हो जाता था, n-1 हुआ होगा। इसलिए मैंने इसको लेकर के इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे बनेगा नहीं, छूट जाएगा। चलिए, तो ये जो है ना इसके बराबर है ना, अब ये चीजें ये डिवाइड में जाएगा बाबू, क्या जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, हम्म, चाहे तो इसको आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा करिए, लिख लीजिए 1 अपॉन एक्स पर पावर n इंटू एन बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये डी के तो है ही। अब देख लीजिए एक्स पावर एन को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स पावर एन इंटू एन, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, देखो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, क्या लिखेंगे बाबू, एक और बात बता देते हैं, एक्स पावर एन को हमने के माना है ना, तो इसको आप के ही लिख दोगे, एन इंटू के इंटू डी के बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, क्या होगा ना, और स्टेप हमारा बच जाएगा। देखो एक्स पावर एन के माना है ना तो के लिख दिया। अब हम लोग 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन 1 अपॉन एन के, इधर लो क्या लिखोगे, के प्लस 1 लिखोगे,
इंटू डी के। अब इस पार्ट को आप लिख सकते हो 1 अपॉन के प्लस वन बराबर है, किसके बराबर है, ए अपॉन के प्लस बी अपॉन के प्लस वन के है। देखो ये बेसिक्स कैलकुलेशन है, आप ही कैलकुलेशन को समझ जाइएगा ना तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, समझ गया ना। अब एलसीएम इसका ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, के प्लस वन है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ए के प्लस वन आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो बी के आएगा। अब पता चला ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। अब बताओ के बराबर माइनस वन दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 1। अब के बराबर जीरो लोगे, के बराबर जीरो लेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो वन हो गया, ए इंटू वन, वन इंटू वन, ए बराबर भी वन आ गया। लेकिन इसमें मुझे लगता है कुछ गलती है। अगर मान लो के की जगह हम लोग माइनस वन लेते हैं ना बाबू, माइनस वन लेते हैं, शायद हमारा कुछ गलती है, सॉरी हाँ गलती तो, के बराबर माइनस वन लिए हो तो यहाँ भी तो माइनस वन होगा ना। अब माइनस वन को माइनस वन से डिवाइड करोगे तब माइनस वन ही ना आएगा, तो बी बराबर माइनस वन हो गया। और के बराबर जीरो लोगे तो ए बराबर वन हो गया ना। अब इंटीग्रेट इसको कर दो, ये कितना आया है 1 अपॉन के इंटू डी के, है ना। ये एन रहने दो बाबू, एन रहेगा, समझ गया ना। हो सके तो पिछला वाला में मैं कुछ गलती किया हूँ, देख लेता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ा मिस्टेक है, पता है क्या है, 1/4 मैंने छोड़ दिया है, तो 1/4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है ना बाबू। 1/4 हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, छोड़ ही नहीं सकते हैं, समझ गए ना। 1/4 तो हमने कांस्टेंट को बाहर रखा था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देख करके हमको ध्यान में आया। चलो प्लस, इसको कॉमन ही ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस बी कितना है माइनस है तो माइनस 1/के प्लस 1 डी के, चलो प्लस, अभी नहीं करेंगे यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/n, इसका लॉग के माइनस ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी, के को रिप्लेस कर दीजिए के साथ, तो क्या हो जाएगा 1/n लॉग के कितना है बाबू, एक्स का पावर n है, डिवाइडेड बाय एक्स का पावर n प्लस वन प्लस सी, हो गया सॉल्व। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। अभी तक तो आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन आने वाले कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं ये सब क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से सॉल्व करिएगा। जो भी आपका ये है ना, इसको आप मान लीजिए, ये अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको आप लोग करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था, ये एक्स का पावर 4 है तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए एक्स क्यूब ऊपर तो है नहीं, लेकिन अपना मन से एक्स क्यूब ऊपर रख दिए। इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब से, तो न्यूमरेटर को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स का पावर 4 की जगह के रख दिया, 1/4 है, बाकी 1/के ये किया, ये हमने 1/4 यहाँ भी लिखना चाहिए था, ब्रैकेट हटाया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 यहाँ भी होता, 1/4 यहाँ भी होता, तो इस प्रकार से होता। अगर हम लोग ब्रैकेट में 1/4 ले लेते तो काम हो जाता। तो खैर आप लोग को आइडिया लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना होगा आपको ढंग से, समझ गए ना। जैसे कि हम लोग के बराबर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं बाबू, के बराबर एक्स स्क्वायर अगर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, के डिवाइडेड बाई के प्लस दो, के प्लस तीन हो जाएगा, लिखेंगे ए अपॉन के प्लस दो, बी अपॉन के प्लस तीन। ये सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, के प्लस तीन और के प्लस दो इंटू बी डिवाइडेड बाई के प्लस दो के प्लस तीन। पता चला यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया। हम्म? अब के बराबर आप माइनस दो रखोगे तो ये जीरो, माइनस दो रखोगे ये वन हो जाएगा, तो ये -1/2 आ जाएगा, ए बराबर -1/2 हो जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, -2 रखे हैं,
चलो अब हम लोग के बराबर -3 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, -3 रखते हैं तो ये -1 हो जाता है, और यहाँ -3 रखते हैं तो माइनस माइनस +1 हो जाता है, तो बी हमारा कितना आ जाता है बाबू, 3 आ जाता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अब पुट कर दीजिए के की जगह, है ना, यानी पूरे इसके जगह पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम लोग इसके जगह पुट करते हैं तो ए की जगह क्या लिखना होगा, -1/2 लिख दिया, -1/2, बी की जगह 3, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² अपॉन x² + 2 x² + 3 इंटू dx की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ, -1/2, क्या लिख सकते हैं, -1/2। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं, -1 हम लोग 2 लिख देते हैं, सॉरी ए हमारा कितना आ गया, -1/2, कहीं गलत नहीं ना, ए देख लेते हैं, के बराबर अगर हम लोग -2 पुट करते हैं बाबू तो ये तो 0 हो गया, -2 पुट करते हैं तो -2 पुट करते हैं तो 1 होता है, और यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो -2, यहाँ -2 आएगा, गलती हो गया, मिस्टेक, -2 आएगा ये। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह क्या लिखेंगे, -2, ठीक है, 1/के की जगह लिख दीजिए x², 2 की जगह लिख दीजिए √2 का होल स्क्वायर इंटू dx, और इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx, +3 है तो बाहर करिए, अब लिखिए b की जगह 3 लिख दिया तो यहाँ 1 होगा, के की जगह x², ये क्या है, √3 का होल स्क्वायर इंटू dx, जबकि आपको पता होगा फॉर्मूला, हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2 1/a, ए कितना है, √2 tan इनवर्स x/a +3 1/√3 tan इनवर्स x/a +c, हो गया आंसर। चलिए क्यों आंसर हो गया, देखिए एक फॉर्मूला होता है, 1/x² + a² का क्या होता है, हम्म, बताओ, 1/a tan इनवर्स x/a +c होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया और सॉल्व हो गया। इसको दो रूट से दो रूट कैंसिल करिएगा तो क्या हो जाएगा, -√2 tan इनवर्स x/√2, यहाँ √3 tan इनवर्स x/√3 +c, चाहते तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट x² अपॉन x² +2 अपॉन, ये लिखते a अपॉन x² +2 b अपॉन, चलिए इसको डायरेक्ट भी करके सॉल्व करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने बोला कि इसको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा तो इसको लिखूंगा x² अपॉन x² +2 x² + 3 बराबर, लिख सकता हूँ बाबू, a अपॉन x² + 2 b अपॉन x² + 3, एलसीएम ले लो तो क्या होता है, x² + 2 x² + 3, अगर इससे सॉरी इससे इसको डिवाइड करोगे तो x² + 3 आता है, तो लिखोगे, क्या ही लिख सकते हो, a इंटू x² + 3, 3 है ये, 3 लिख दिया ठीक से, ब्रैकेट बंद, प्लस b इंटू, इससे कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होगा यहाँ पर, x² + 2 आएगा, यदि बाबू देख लो x² बराबर -2 लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है, यहाँ -2 लेगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -2 रखोगे तो बी ए बराबर -2 आएगा, और यदि x² बराबर -3 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो -1 हो जाएगा, हम्म -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर -3 रखोगे तो -1 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b बराबर +3 आ जाएगा। अब रख दो इसके जगह, क्या रखोगे बाबू, -2, ये कितना है, -2, तो लिखोगे -2 इंटीग्रेशन अपॉन x² √2 का होल स्क्वायर इंटू dx, प्लस b कितना है, -3 है तो लिखो -3 इंटीग्रेशन अपॉन x² प्लस √3, नहीं प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है, का होल स्क्वायर इंटू dx। अब बताओ, आप नहीं पढ़े हो, x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a
tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। घबराना नहीं है, दोबारा सॉल्व करने का मतलब ये था कि आपका डर भय खत्म करना था कि अब कोई जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर की जगह वाई मानो क्या मानो, डायरेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो -2 अपॉन ए रूट टू tan इनवर्स एक्स कितना है, एक्स है, वेरिएबल कितना है, कांस्टेंट रूट टू प्लस 3/√3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 प्लस सी। हो गया सॉल्व, रूट तीन से रूट कैंसिल, तो -√2 tan इनवर्स एक्स अपॉन √2 √3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 प्लस सी। हो गया सॉल्व। इसको मैंने दोबारा कर दिया बिना कुछ माने हुए। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए और भी क्वेश्चन को डन करते हैं जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा कैसे सॉल्व